अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस सेशन में हम आपको वॉल्यूम की अहमियत, अफादियत और ताकत के बारे में बताने की बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन पे कुछ कैंडल्स और कुछ वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मकसद क्या है कि नॉर्मल वॉल्यूम के साथ मूव हो रही थी, इसमें ट्रेडर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वॉल्यूम आया और मूव भी हुई। इसका मतलब यह है कि इस मूव में रियल टाइम मूव हुई है। ये कोई ऐसे सेशन की ओपनिंग का टाइम है जहां बहुत ज़्यादा ट्रेडर इंटरेस्ट ले रहा है मार्केट में आने के लिए। अब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है और मूव भी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट में नया ट्रेडर आ रहा है, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर बढ़ रहा है। ज़्यादा मूव और ज़्यादा वॉल्यूम यही शो करता है कि मार्केट में बड़ा ट्रेडर अपना इंटरेस्ट ले रहा है, वो मूव की तरफ जा रहा है। अभी कोई सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है। यही वजह है कि जितना वॉल्यूम आ रहा है उतनी मूव हो रही है, जितना वॉल्यूम आ रहा है उतनी मूव हो रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ऐसी जगह आ गई है जहां पर आकर वॉल्यूम पिछले 8-10 में सबसे ज्यादा है लेकिन मूव नहीं है, मार्केट साइडवेज है। जैसे हम पिन बार से पहले की 3 कैंडल्स को देखें तो उसमें हाई को इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना, हाई पिछले हाई से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की तरफ देखें तो वॉल्यूम खासा है। तो इसका मतलब क्या कि ये वो जोन है, ये वो एरिया है जहां सप्लाई या डिमांड है, ये वो जोन है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो जोन है जो हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये वो जोन है जो हमारी ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम ओरिजिनल है। ये वेरीफाई करता है। अब यहां पर अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम और मूव नहीं हुई, बहुत ज्यादा वॉल्यूम और मूव नहीं हुई, तो चांसेस क्या है, ट्रेडर जोर लगाएंगे। जब मार्केट मूव नहीं करेगी तो वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें पहले कैसे पता चलेगा कि पिन बार बनेगी। लेकिन पिन बार बनने पे लो वॉल्यूम आया तो हम ये कहेंगे ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। लेकिन अगर उस पिन बार पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया तो हम ये कहेंगे एक तो जो लोग मूव लेके ऊपर आ रहे थे वो निकले हैं, दूसरा इसमें कुछ सेलर भी एंटर हुआ है। अब दो चीजें हैं, अगर रिजेक्शन हुई ऊपर से नीचे की जानब तो हमें एक चीज तो वाजे हो गई कि जो बायर ऊपर जा रहे थे, जो वॉल्यूम भी आ रहा था और मूव भी हो रही थी। अब क्या वजह है कि वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है, मूव नहीं है, मूव उल्ट हो गई है, इनवर्स इनबैलेंस हो गई है मार्केट। तो ये जो पिन बार बना है इसकी क्या वजह है? तो ये पिन बार दरअसल एग्जॉर्शन या प्रॉफिट टेकिंग को जाहिर करेगा। और इसकी निशानी क्या है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया और मार्केट मजीद आगे जाने के बाद वापस आ गई। ये एक सीन था, ये एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बताना था कि अगर किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, किसी क्लस्टर एरिया, किसी ऑर्डर ब्लॉक जोन, किसी भी आपके किसी मेथड की किसी जगह रिवर्सल पे ये चीजें बन रही हैं और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम आया, मूव नहीं हुई, तो वो एरिया जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी मार्क किया वो वैलिड है, वो ट्रस्टेड है। वहां कुछ था तो मार्केट को रोका गया और रोका गया। अब ये हम नहीं कह सकते कि यहां पर ट्रेडर नहीं थे, ट्रेडर थे, मूव नहीं हुई। अब ट्रेडर थे, मूव नहीं, हमें कौन बताएगा? हमें वॉल्यूम बता रहा है कि इस एरिया में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ है, जो कि मैं नीचे ड्राइंग करके आप लोगों को बता रहा था। तो ये एक सीन आप लोगों ने याद रखना है ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए कि जब वॉल्यूम आ रहा है तो मार्केट जा रही है, और अगर वहां पे मार्केट अब्जॉर्ब हो रही है और रिवर्सल कैंडल बन रही है और वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो उसमें दूसरी साइड के ट्रेडर एंटर हो रहे हैं। एक और सीन जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इसमें क्या है कि वॉल्यूम एवरेज के साथ मार्केट एक जगह स्टिल खड़ी है और मतलब चल रही है। आगे 2-3 कैंडल्स पे नया, या जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस पे पहुंच गई और बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ यहां पर एक साइन बना। इस साइन को हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मुख्तलिफ नामों से शो करते हैं या समझते हैं। जैसे कि अगर मैं पिन बार को 1 मिनट के लिए साइलेंट कर दूं, पिन बार से पहले एक मारूबुजू, एक वाइट सेपरेट कैंडल और वॉल्यूम पिछली 8-10 में सबसे ज्यादा है, तो ये मेरा बाइंग क्लाइमेक्स हो सकता है। लेकिन ये सिंगल होगा तो, लेकिन दूसरी कैंडल के साथ मिली जिसने इसका हाई से थोड़ा सा हाई ऊपर बनाया और आई, और उसके ऊपर वॉल्यूम उससे भी
ज्यादा हो गया या इक्वल हो गया तो ये मेरी एफर्ट नो रिजल्ट बनेगी। अब इसके चार मुख्तलिफ होते हैं। देखिए बाइंग क्लाइमेक्स सिंगल कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, नेक्स्ट कैंडल पे लो वॉल्यूम एक्टिविटी होती है और मार्केट साइडवेज हो जाती है। और अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का वो फेज जो वाइकफ ने स्कीमेटिक्स में आपको बताया कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5, लेकिन उसमें एससी या बीसी जो अभी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि बाइंग क्लाइमेक्स होगा, बाइंग क्लाइमेक्स होगा तो वो उसके बाद अगली कैंडल लो और मार्केट इस तरह साइडवेज होगी। लेकिन कभी कभार ये वाइकफ कहता है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट आए और पांचों फेज पूरे करे, ये ऐसा नहीं है। कभी कभार 5 फेज पूरा करेगी, कभी कभार 3 फेज होंगे, कभी 2 और कभी आएगी, टेस्ट होगी और वापस चली जाएगी। ये हमने समझना है कि मार्केट कौन से फेज में मुड़ेगी, कौन से फेज में रिवर्सल होगा, कौन से फेज में कंटिन्यूएशन रहेगी। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि हम चार्ट को देखते ही समझ जाएं कि ये सिंगल टेस्ट पे वापस जाने वाली है, ये 2 टेस्ट लेगी। तो यहां पर मैंने जो ड्राइंग की आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर बैकग्राउंड में एक ट्रेंड चल रहा होगा, ऑलरेडी ट्रेंड होगा, लेकिन मैंने उस एरिया पे रिवर्सल ट्रेड के लिए वो पैटर्न समझाने की कोशिश की कि इन जो आपने हल्के ब्लू कलर के, उस्मानी कलर की जो मैंने 3 कैंडल्स पहले लगाई उसका एवरेज वाली है, मैं इसके पीछे 20 कैंडल्स हैं, 15 कैंडल्स हैं, 2 दिन से ट्रेंड आ रहा है, 3 दिन से आ रही है, आज शाम से, आज सुबह से चला, अब शाम को 9 बजे देख रहे हो तो इतना बड़ा ट्रेंड है। उसके बाद ये सिचुएशन है जो आपकी चार्ट में इस वक्त शो हो रही है। और अगर ये सिचुएशन है तो यहां पर हमने जो साइन पढ़ने हैं उसमें बाइंग क्लाइमेक्स जिसे बीसी कहते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स जिसे एससी कहते हैं। सेलिंग क्लाइमेक्स इसके उल्ट होता है, इसके डाउन साइड पे। नाम मिलते जुलते हैं, काम, तरीकाकार, वॉल्यूम, शरायत वही है, लोकेशन चेंज होगी। 4 साइन अप ट्रेंड के, वही 4 साइन डाउन ट्रेंड के, नाम चेंज होंगे, लोकेशन चेंज होगी, बाकी रूल्स वही रहेंगे, बैकग्राउंड वही रहेगा, कैंडल का साइज वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा। बस सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से कि डाउन ट्रेंड में एससी, अप ट्रेंड में बीसी, डाउन ट्रेंड में सेलिंग क्लाइमेक्स, अप ट्रेंड में बाइंग क्लाइमेक्स। ये चीज समझिएगा। ये पहला साइन। दूसरा साइन होता है हमारा टॉप रिवर्सल है, जो मैं अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं और उससे मुताल्लिक मैं आने वाले दिनों में भी एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। मेरा मकसद आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन के उस लेवल तक लेके जाना है जहां से प्रॉफिट का आगाज होता है, जहां से प्रॉफिट की शुरुआत है, वो अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक जाएगी, तब प्रॉफिट के बारे में आप सोचेंगे। इससे पहले सिंपल कैंडल्स पे सादा लाइनों में प्रॉफिट नहीं है, ट्रैप है, टोटल ट्रैप है। और वो ट्रैप कैसे पकड़ना है ये आपको भी सिखा रहा हूं। तो वो हमारा पहला बाइंग क्लाइमेक्स, दूसरा टॉप रिवर्सल ए, तीसरा टॉप रिवर्सल बी, चौथा एफर्ट नो रिजल्ट। अब वो कैसे होंगे, लेकिन चलो जैसे भी वो साइन आएंगे। मैंने अभी जो 2 साइन बनाए, एक मोरोबुजू वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, दूसरा मैंने एक पिन बार बना दिया। वो पिन बार ना भी हो, वो भी मोरोबुजू हो तो चलेगा, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हर जगह पिन बार आए, जरूरी नहीं होता। इनसाइड बार हो, इंगल्फिन हो, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा हो, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम बराबर हो तो इनसाइड बार टॉप रिवर्सल है, और दूसरी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा और उसने पिछली कैंडल को इंगल्फ कर लिया तो वो टॉप रिवर्सल भी है। सिंपल लॉजिक। और अगर उसने उसके इनसाइड भी नहीं है, उसको इंगल्फ भी नहीं किया, उसके हाई से ऊपर हाई बना के 20%, वैसे रूल्स में 15% होता है, आपकी दूसरी कैंडल ने बाइंग क्लाइमेक्स की कैंडल से 10% ऊपर चली गई, 15%, 20% चली गई, लेकिन वापसी उसने अपनी आधी, यानी अगर 20% ऊपर गई थी तो आधी उसने मिड में आके क्लोजिंग दे दी। वॉल्यूम ज्यादा है, ये लगे कि उस पर जो एक तो एग्जर्शन हुआ जिसकी वजह से पिन बार बना, दूसरा हमें लगे कि इसके ऊपर नया ट्रेडर भी आया, और नया ट्रेडर आएगा तो कैसे पता चलेगा, नया ट्रेडर आएगा तो वॉल्यूम में पता चलेगा, और वॉल्यूम जो है वो पिछली से ज्यादा है। तो ये हमारा एफर्ट नो रिजल्ट। अगर इसको उल्ट करेंगे तो स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है। आप इसको भी स्टॉपिंग वॉल्यूम पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टॉपिंग वॉल्यूम सिर्फ डाउन ट्रेंड में होगा। जो हम एफर्ट नो रिजल्ट टप अप ट्रेंड में देखते हैं, अगर आपको एफर्ट नो रिजल्ट कहना मुश्किल लगे तो स्टॉपिंग वॉल्यूम कह दें, कोई ममानत नहीं है। असल चीज है आपकी अंडरस्टैंडिंग। नाम कोई भी हो, निशानी कोई भी रख लो, समझ आनी चाहिए कि ये बना क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब अगर बाइंग क्लाइमेक्स हो या सेलिंग क्लाइमेक्स हो तो इसने मार्केट को साइडवेज करना है, लेकिन अगर साइडवेज नहीं होती,
हम कहते हैं कि जनाब टॉप रिवर्सल ए बन गया या टॉप रिवर्सल बी बन गया या स्टॉपिंग वॉल्यूम बन गया, तो उसकी जो मैंने सादा सी लॉजिक बयान किया मैं जरा उसको रिपीट कर दूं, आप देखिएगा। यहां से हम शुरू करते हैं, गौर से देखिएगा। ये एक कैंडल डाउन आई, उस पर वॉल्यूम आया, बाकी 3 कैंडल्स ऊपर गई। अब जब 3 कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ये एक लॉजिक है जिसको समझ गए आपसे कोई ट्रेड मिस होने वाली नहीं है। वो क्या है, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाऊंगा वीडियोस को, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। देखिए डाउन आई, एफर्ट नो रिजल्ट के बाद अगली कैंडल डाउन आई, ठीक है, उस पर भी वॉल्यूम है। अब 3 कैंडल पे वॉल्यूम है, एक अप किया 2 डाउन किए हैं, जो पिन बार है वो भी डाउन किया है, क्योंकि उसके ऊपर जो पावर है, जो एग्रेशन है, जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ, जो भी इसके ऊपर ऑर्डर्स आए हैं वो सेल के आए हैं। अगर बाइंग के होते तो क्या होता, सवाल है। बाइंग के होते तो ये कैंडल अपने हाई पे क्लोज होती, ये ऑफ द हाई होती, ये मिडल या मिडल से भी नीचे है, तो इसके ऊपर ऑर्डर किसके हैं, सेल के हैं। और ऑर्डर है या नहीं है, ऑर्डर है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा ना होता तो ये ऑर्डर्स एग्जॉर्शन होता, लो वॉल्यूम होता। हम कहते जो लेके गए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वो जैसे आपने बैलून्स के अंदर गैस डाल के इसको छोड़ते हो, तो जब तक उसके अंदर पावर होता है, गैस होता है, वो ऊपर जाता है, लेकिन जैसे जब उसके ऊपर पावर खत्म होता है वो फिर नीचे आता है। तो अगर अब पावर खत्म हुआ तो नीचे आया, इसका मतलब है कि ये नीचे किसी ने ऊपर से दबाया नहीं, इसका पावर खत्म हो गया है। तो जब लो वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा तो हम कहेंगे पावर खत्म हो गया। लेकिन अगर ऊपर से उससे भी ज्यादा पावर आ रहा है, यानी उस बैलून को ऊपर से कोई और गैस डाल रहा है नीचे जाने के लिए, तो हम ये समझे किसी ने एफर्ट की है, तो एफर्ट नो रिजल्ट बन गया। और या टॉप रिवर्सल ए बना या टॉप रिवर्सल बी बना। यहां से स्टोरी शुरू करते हैं। तो जब ये 2 कैंडल डाउन आई है, उसमें वॉल्यूम है। अब जब ऊपर जाए मार्केट वापस उसी पैरामीटर को सेट चेक करने के लिए, अभी आपको ये मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, ये पिन बार है, इसके हाई को टेस्ट करने के लिए अगर जा रही हो मार्केट तो क्या करना है, आपने बड़े तरीके से देखना है कि अगली कैंडल 2 कैंडल आई, पहली पे वॉल्यूम कम, दूसरी पे उससे कम, तीसरी पे उससे कम, और चौथी कैंडल ने पिछले पिन बार जो मैंने ब्लू कलर का बनाया और दूसरा जरा लाइट ब्लू है, क्या हुआ कि ब्लू के हाई या ऑफ द हाई को टेस्ट करने के लिए अब चौथी कैंडल जो बनी है उसका वॉल्यूम उससे भी कम। अब ये जो 4 कैंडल अब गई है, यानी रेड कैंडल के बाद ये चारों कैंडल गई हैं, इसमें एक चीज है समझने के लिए, वो जो मैं आपको शुरू में बात की कि ये 4 कैंडल ऊपर जा रही हैं। पहली पे वॉल्यूम मैं कहता हूं 22, अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये कैंडल 1 घंटे की एक कैंडल है, पहली कैंडल पे वॉल्यूम आया 22,000, दूसरे पे आया 18,000, तीसरे पे आया 15,000, चौथी पे आया 5,000। तो ये वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर है बाइंग का वो खत्म हो रहा है। तो बाइंग का खत्म होगा तो किसका इंटरेस्ट बनेगा, सेलर का। और ये जो बाइंग खत्म हो रही है और ऑलरेडी पीछे एक सेलिंग हुई है, मार्केट की 2 कैंडल डाउन आई, उन पे बहुत वॉल्यूम है, और 4 कैंडल आपकी उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो यहां कौन बैठा है, यहां सेलर बैठा है। और सेलर जब वहां जाएगा, सेलर वेट कर रहा है कि बाइंग को आने दो, और बाइंग जो ऊपर आ रही है वो स्टेप बाय स्टेप 22 से 15, 15 से 8, 8 से 5, 5 से 3,000, तो ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या होगा, इसे हम नो डिमांड कहेंगे। अब ये नो डिमांड तो मैंने नहीं बनाई, ये एक नो डिमांड और पिन बार बन गई है, तो इसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट नो डिमांड, यानी अपथ्रस्ट एक रिवर्सल कैंडल और नो डिमांड। क्यों नो डिमांड और अपथ्रस्ट है, सवाल ये है। ये इसलिए नो डिमांड अपथ्रस्ट है कि इसके ऊपर वॉल्यूम लो देन प्रीवियस, वैसे तो 2 बार होता है, लेकिन इसके पीछे जितने भी कैंडल्स हैं उनमें, तो ये सेकंड टाइम टेस्ट करने के लिए जब मार्केट उसी एरिया में जा रही है, उसी स्विंग हाई पे जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इससे ऊपर स्विंग ये तोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं। क्यों कि अगर ये पिन बार या मोरोबूजो या जो भी एफर्ट नो रिजल्ट बना है, इसके ऊपर 24,000 या 25,000 का वॉल्यूम आया है, तो अब वो एरिया नहीं टूटा। अगर वो एरिया नहीं टूटा, वो सपोर्ट नहीं टूटी, वो रेजिस्टेंस नहीं टूटी, वो चैनल नहीं टूटा, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं टूटा, अब जब दूसरी बार ऊपर जा रहे हैं, पहले 2 कैंडल में 40,000 का वॉल्यूम आया, नहीं टूटा, अब 4 कैंडल में ऊपर गए, ऊपर जाते हुए कैंडल का वॉल्यूम कम 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 आ रहा है, ये एंड में जाके 2,000 लोग हैं। जो एरिया 40,000 ट्रेडर ने नहीं तोड़ा, वो 2,000 ट्रेडर तोड़ सकते हैं। सवाल ये, अगर आपको जवाब आ जाए
आपका मेथड क्लियर है? यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक जोन में 40-50 हजार का वॉल्यूम आया और वो जोन नहीं टूटा, मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा उसने पुल बैक दिया और फिर वापस जा रही है और वॉल्यूम नहीं है, हर कैंडल पे वॉल्यूम पहले से कम होता जा रहा है, तो एंड में उस दीवार के पास पहुंच के 2000 रह गए, तो क्या 2000 लोग वो दीवार गिरा सकेंगे जो 40,000 लोग नहीं गिरा सके? और क्या होगा यहां पर वो ट्रेडर बैठा है जिसने वहां बड़ा ऑर्डर लगाया है, जिसने 40,000 ट्रेडर्स को आगे जाने से रोका और वापस भेज दिया। अब 2000 ट्रेडर्स के लिए वो क्या करेगा? लेट्स सी। हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, अगली कैंडल डाउन, उस पर वॉल्यूम, अगली उससे डाउन, उसके ऊपर वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज समझने की है कि जब डाउन मूव आ रही है तो वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट डाउन आ रही है वॉल्यूम, मार्केट अप जा रही है वॉल्यूम नहीं आ रहा। अब वॉल्यूम नहीं आ रहा तो क्या मतलब है इसका? ट्रेडर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर इस साइड का कम है। ये लॉजिक समझ जाए, और अगर आप ये लॉजिक समझ जाए, मेथड क्लियर है। वॉल्यूम को हमने इस तरह से यूज करना है, और इतना सिंपल और इतना लॉजिकल और इतने इजी आपको समझाया जा रहा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने स्क्रीन में देख लिया और मेरी आवाज को सुनना कि मैं जो कह रहा हूं, मैं भी स्क्रीन को देख के बात कर रहा हूं। इसके ऊपर बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, कोई मेरे पास इतना बड़ा कोई इतनी टूल नहीं है, मतलब इसको खुद से ड्राइंग करता हूं और उसके ऊपर फिर लॉजिक बयान करने की कोशिश करूं। अब यहां एक चीज समझने वाली है, अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दूं, दो जो गोल्डन कलर के येलो कलर के मैंने एरोज लगाए और नीचे उनके ऊपर वॉल्यूम दिखाने की कोशिश की कि बहुत बड़ा वॉल्यूम, वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अब वेरी हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर सके। मार्केट में उस रेजिस्टेंस पे इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, ये जो इसके ऊपर जितना वॉल्यूम आया उस रेजिस्टेंस पे पड़े हुए ऑर्डर ने इसको अब्सॉर्ब किया है। इतने वॉल्यूम देने के बाद वो जो ऑर्डर पड़े वो खत्म नहीं हुए। यहां तो चलो 40,000 आ गया 2 कैंडल पे, यहां अगर 3 लाख का वॉल्यूम पड़ा है तो 40,000 फेल हुआ, मार्केट डाउन आई है, कुछ लोग निकले, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई धीरे धीरे 4 कैंडल्स में। तो अब जाने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो 2,000 या 4,000 या 6,000 है। तो सोचिएगा अगर 40,000, एक मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करता था, मेरे ओल्ड वॉइस मैसेज जो सुनते रहे हैं, जो मेरे साथ अटैच रहे हैं, जो सवाल जवाब करते थे, उन्हें मैं कहता था कि एक दीवार है, दीवार चीन को ले लेते हैं, उसको हम लोगों ने सोचा कि यार गिराते हैं। हम 40,000 लोग गए, धक्के लगाए 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 लगाए, हमसे दीवार 1 इंच नहीं हटी। हम थक गए, वापस आ गए। दूसरे दिन हमने फिर कहा जी आज फिर चलते हैं। हम वही 40,000 लोग लेके चले, दीवार तक जाते हुए, मतलब दीवार दूर है 2 किलोमीटर या 4, जैसे हम 4 कैंडल्स हैं तो 4 किलोमीटर दूर है, तो हमारे साथ 40,000 का एक लोग चले, 1 किलोमीटर बाद 10,000 बैठ गए, हम पीछे 30,000 रह गए। 1 किलोमीटर और गए, अगली कैंडल की बात कर रहा हूं, 10,000 और बैठ गए, हम 20,000 रह गए। अगली कैंडल में 10,000 और बैठ गए और आखिरी कैंडल में हम सिर्फ 10,000 है। अब सोचें 40,000 से नहीं टूटी, अब हम 10,000 के साथ जा रहे हैं, हम तोड़ लेंगे क्या? इस चीज को अकल तस्लीम करती है? नहीं टूटेगा ना। अगर नहीं टूटेगा तो क्या होगा? मध्य मुकाबले वाले लोग आएंगे, अगर वो आएंगे तो वो कौन लोग हैं, उनकी फुटप्रिंट क्या है? अगर वो मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो क्या होगा? अगर वो एंटर हो रहे हैं, जिस साइड पे वो एंटर हो रहे हैं उस साइड का वॉल्यूम आएगा, उस साइड की कैंडल वॉक करेगी, मूव करेगी, कैंडल मूव करेगी, वॉल्यूम आएगा, हम वॉल्यूम कहेंगे ये रियल मूव है। और अगर वॉल्यूम नहीं है तो इस मूव में भी डाउट है, ये ट्रैप है, ये मैनिपुलेशन है, ये 4 फेज पूरे करेगी। बात को अगर समझ रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये मुश्किल नहीं है। मैं पूरी लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को फिर से प्ले किया, चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियोस को गौर से देखिएगा। बड़ी सिंपल सी बिल्कुल ड्राइंग करके इजी समझाया। ये 2 तरीकेकार थे। अब तीसरे तरीके पे बात करते हैं। वॉल्यूम आ रहा है, मूव हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, मूव हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन मूव रुक गई है। ये चीज समझिएगा। अभी आपके स्क्रीन पे जो चीज चल रही है कि वॉल्यूम आ रहा था, मूव हो रही थी, ट्रेडर आ रहा था, ट्रेडर इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन किसी ऐसे एरिया में पहुंचा जहां पर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम है, स्विंग हाई है, डे हाई है, ये कोई आपका मैकेनिकल लेवल है, आरएसआई का ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, किसी भी मेथड के साथ वॉल्यूम को ऐड करें, रिजल्ट लें आप। खैर, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं और यकीनन रिकॉर्डिंग भी अच्छी आवाज के साथ हो रही होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं हमेशा जरा थोड़ा सा लाउड बात करता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आवाज का इश्यू ना आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी आवाज के साथ आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करूं। तो बात यह कि आवाज स्क्रीन को देखें तो यहां पर
मार्केट मूव कर रही थी, वॉल्यूम आ रहा था और फिर एक एरिया में पहुंची जहां पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, उस एरिया में वॉल्यूम आना शुरू हुआ। जब वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट जो है हल्का हल्का हाई लो बना रही है, तो हमें सोचना है हमने इस पर अभी कोई ट्रेड नहीं लेनी, हमने तस्दीक करनी है कि अब बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, वो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देगा जैसे कि पिछले सीन में हुआ, और अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट को नीचे नहीं आने देगा। क्या होगा, बाइंग और सेलिंग टकराती रहेगी। इसको कहते हैं अब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट, आइसबर्गिंग हो रही है। इस एरिया को बायर जो है एक एक करके बाय 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 बाय, वहां जितना ऑर्डर पड़ा है उसको अब्जॉर्ब किया जा रहा है, एक कैंडल में, दूसरी में, तीसरी में। ऐसी कंडीशन में मार्केट साइडवेज होगी, जो मैं आपको बार बार कहता हूं, या तो 4 फेज होंगे या 3 फेज होंगे या 2 फेज होंगे, या आएगी टकराएगी और मुड़ जाएगी। उस चीज को समझने के लिए इन चीजों की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है ना, आप मार्केट के ट्रैप में हर बार आएंगे और हर बार ट्रैप होके पैसा देके जाएंगे। ये जो स्मार्ट मनी के ग्रुप्स हैं, ये जो बड़े हेजिंग फंड्स हैं, ये बड़े करेंसी के बेनिफिशरीज हैं, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बैंक ऑफ जापान कह रहे हैं, फेडरल रिजर्व बैंक है, और जो बड़े बैंक हैं, इन्हें पता है कि एक आम ट्रेडर को हमने किस तरह से फंसाना है। आप लोग फिशिंग करते होंगे या मुख्तलिफ जगह पे शिकार करते होंगे, जाल लगाते हैं, तो किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका तजर्बा उनसे ज्यादा होगा तो वो फंसा लेंगे आप, वरना वो जाल लेके उड़ जाएंगे। तो ये वो चीज है जो आपको समझनी है। तो चलते हैं। अब क्या है कि ये देखिए मार्केट अब्जॉर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अगर वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट में, अब देखिएगा एक और कैंडल बनी, उसका वॉल्यूम बताएगा क्या हुआ है। अगर इस पे वॉल्यूम लो देन प्रीवियस है तो ये हंटिंग है, इसको टेस्ट करने के लिए किया गया, ठीक है। और अगर वॉल्यूम हाई देन, अब देखें चेंज हो गया, पेन बार बन गया और इसके ऊपर वॉल्यूम पिछले से ज्यादा हो गया, तो ये एक एग्जॉर्शन को जाहिर कर रहा है, एग्जॉर्शन हो गया। अभी ये सीन चल रहा है, हमने आपको समझाने की बात की है कि अगर एक मोरूबुजू था, वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, तो ये कंटिन्यू रहेगा। अब वही मोरूबुजू अपनी डायरेक्शन चेंज कर गया, वो मोरूबुजू बन के पिन बार बन गया। अब आइडियाज चेंज हो गए, एक ही कैंडल। अब उसका देखिएगा, मैंने दोबारा बनाने की कोशिश की, अब देखिए क्या है, लो वॉल्यूम के साथ। तो ये जो ऊपर की मूव थी फेक है, ये जो ऊपर निकला था ये फेक है, क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम नहीं था। येलो बनाया मैंने, छोटा सा बनाया, क्यों बनाया, समझाने के लिए कि अगर वो मोरूबुजू बनता, वॉल्यूम ज्यादा था तो ये कंटिन्यू रहना था। पेन बार बना, वॉल्यूम ज्यादा है तो ये रिवर्सल है, सेलर आया है। और अगर लो वॉल्यूम के साथ है तो ये टेस्ट है, ये हंटिंग है। अब अगली कैंडल पे वॉल्यूम आया, मूव डाउन, अगली पे वॉल्यूम आया, मूव डाउन, अगली पे वॉल्यूम आया, मूव डाउन। अच्छा एक और चीज, ये अब गिर रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा। उस पिन बार से यहां तक जितने भी कैंडल बनी है वॉल्यूम कम है, ये टोटल प्रॉफिट टेकिंग को जाहिर कर रहा है। ये इसीलिए मैंने बनाया कि अगर मोरूबुजू या कैंडल बनी थी उसके ऊपर वॉल्यूम कम है, ये येलो डाला है, और उसके बाद जितनी कैंडल नीचे आ रही है, बड़ी बड़ी भी आ रही है, वॉल्यूम नहीं है, तो टोटल प्रॉफिट टेकिंग को जाहिर कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब देखिएगा, अब मार्केट आ रही है, वॉल्यूम राइजिंग है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये रियल मूव है, ये रियल मूव है। इस तरह की मूव में आपने पार्टिसिपेट करना है, प्रॉफिट बनेगा। ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो ये छोटा मोटा हल्का सा पुल बैक लेगा और डाउन जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा और डाउन जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा और डाउन जाएगा, पिछली कैंडल का लो ब्रेक करता जाएगा। ये चीज समझिए, ये चीजें आपको समझाने के लिए मैंने दी, और मेरा मकसद ये था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना आप लोगों को समझ आएगा, उतना अच्छा आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस छोटी सी काविश ने आप दोस्तों को ट्रेडिंग में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए, कुछ नए आइडियाज देने के लिए काफी हेल्प की होगी। मेरा मकसद शुरू दिन से ये था कि जब आप लोगों को समझ आएगी कि एडवांस ट्रेडिंग कैसी है, एडवांस ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी किस तरह कंट्रोल कर सकती है, मनी मैनेजमेंट को कैसे आप फॉलो करेंगे। आपको पता है कि यहाँ मेरा छोटा रिस्क है, यहाँ मेरा बड़ा रिस्क है, तो काफी हद तक आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। तो तमाम जितनी भी मेरी यूट्यूब की वीडियोस हैं, इवन फेसबुक पे भी छोटी छोटी वीडियोस दे रहा हूँ आजकल, इसलिए
कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं जो लोगों के ट्रैप में आए हुए हैं, सिग्नल के पीछे भाग रहे हैं, कॉपी सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं, दाएं बाएं लोगों के पीछे भाग रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना आपको। आपने अगर प्रॉफिट बनाना है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे, और अंडरस्टैंडिंग कोई तजर्बेकार टीचर, मेंटोर, कोई तजर्बेकार एक्सपीरियंस वाला बंदा ही बना सकता है, जो आपको लॉजिक बताएगा, जो आपको रीजन बताएगा, जो आपको रियल मेथोडोलॉजी बताएगा। और रियल मेथोडोलॉजी वही बताएगा, मैं अक्सर कहा करता हूं, जो पीर उस्ताद वाला होगा, जो किसी उस्ताद से प्रॉपर नॉलेज लेके आया होगा, जिसने अपने किसी उस्ताद की शागिर्दगी की होगी, टीचर मेंटोर की खिदमत करके कुछ हासिल किया होगा, तभी उसको समझ आइएगा, वो आगे डिलीवर कर सकता होगा। तो आपने रेडीमेड रट्टे रटाए जुमले बोलने वाले, बुकिश किताबें पढ़ने वाले, इनके पीछे मत भागें। बुक का तर्जमा आपको सुना देंगे, आप प्रोफेशनल कभी नहीं बन सकते। 2-4 स्ट्रेटेजी बता देंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 2-4 लाइनें लगाना सिखा देंगे, आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। 2-4 सिग्नल दे देंगे, इससे आप करोड़पति नहीं बन सकते। आपने अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और बेहतरीन ट्रेडिंग करनी है, मैं समझता हूं कि आप प्रॉपर सीखें। मेरे पास दोस्त आते हैं, सर 1-1 घंटे की वीडियो है, क्या करें? आपकी वीडियोस देखी, 30 घंटे की रिकॉर्डिंग देख ली सर, बोर हो जाते हैं, ये वो। मैं कहता हूं यार बात सुनो, आपने ट्रेडिंग में या इस फील्ड में कितना टाइम लगाया? कोई एक बंदा होगा जिसने मुझे कहा कि मुझे 6 महीने हुए। जो भी आता है वो यही कहता है कि मुझे 3 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मैं 7 साल से हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर 5 साल या 7 साल लगाने के बाद एक ढंग की ट्रेड नहीं ले सकते, एक प्रॉफिटेबल उनकी लॉजिक नहीं है, उस 5 साल की मेहनत का यही हासिल है कि एक ट्रेड ढंग की ना कर सकना। लेकिन उन लोगों को मेरा ये मशवरा है कि जो लोग कहते हैं कि 30 घंटे, अरे मेरे दोस्तों, कि 30 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद अगर आप इस काबिल हो जाते हो जो 5 साल में भी एक बंदा नहीं हो सका, तो इस 30 घंटे, ये जो 30 घंटे मेरे चैनल को आपने दिए, ये रायगा नहीं जाएंगे, ये आपको बेनिफिट देंगे, ये आपको सोच देंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस बनाएंगे। ये आपके, जब आपके, देखिए टीचर मेंटर का काम है स्टूडेंट को, अपने चैनल मेंबर्स को वो लॉजिक देना जिसको वो आज देख रहा है, आज सीख रहा है, कल वो बनी उसे अप्लाई करे, उससे प्रॉफिट बनाए। जब एक बार प्रॉफिट बनना शुरू हो गया, वो रूल्स को फॉलो करेगा, वो चीजों को पिक करेगा, और उसका अपना एक्सपीरियंस जो हम बता रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% बता रहा हूं, मैं एक एक लॉजिक को आप तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूं। हालांकि यूट्यूब की प्लेलिस्ट 1, 2 और 3 में जितनी आपको एजुकेशन दी गई है, कम से कम पाकिस्तान, इंडिया और पूरे एशिया में जहां उर्दू समझी जाती है, आपको ये एजुकेशन फ्री में नहीं मिल रही। बल्कि दावा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे यकीन है कि जो कुछ मैं यूट्यूब पे दे चुका हूँ शायद आपको पेड में भी ना मिले। तो इसलिए आपने 5 साल गंवाने के बाद इस चैनल पे आना है, फिर अंडरस्टैंडिंग को नए सिरे से शुरू करना है, तो अभी से सीरियस होके। एक बात और कहूँगा, पहली बार कोई भी बंदा प्राइस एक्शन, इलियड वेव, इम्पल्स वेव, मूविंग एवरेज, RSI वाला, ऑर्डर ब्लॉक वाला, ITC, SMC वाला ट्रेडर फर्स्ट टाइम आता है, उसे बोरिंग लगती है, क्योंकि ये मेथड ही अजीब है। ये चीज़